मुझ गुनहगार को भी सहारा मिले। मुझ गुनहगार को भी सहारा मिले। मुझ दोस्तों चलता हूँ अपने बीवी की कफन दफन करता हूँ। अब तो संसार में मैं अकेला रह गया, मेरी बच्ची भी खो गई और मेरी बीवी भी खो गई। चलता हूँ, बाकी दिन इसके मजार जाऊंगा, वहीं पे दिन गुजारूंगा। चलता हूँ, इसकी कफन दफन करता हूँ। लंबारी देखो, यह गदेल का मैं अब न संभाल पाई हूँ। 2 दिन हो गए ले नहीं ये गदेले का, अब तुम पिया देखो। अभी तक देवा क्या होश में नहीं आई? क्या मेरा सपना पूरा नहीं होगा? लेकिन राय दरबारी, अगर मैं इस बच्चे को पालूंगा, किसी दिन ये सयाना होगा और भेद खुल जाएगा, तो यही बच्चा मेरा काल बन सकता है। बनी सकता है, इसलिए तुम इस बच्चे को ले जाओ। ले जाओ और इसे मार कर, काट काट कर, बोटियां बोटियां करके कहीं जंगल में फेंक देना। जी जी लंबारी, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्यों? मेरा काम अति सुंदर है ना? काहे ना? तालियां बजाओ मेरे नाम की। इसी प्रकार की तालियां बजाते रहो। देखो ये ठाकुर अभय प्रताप सिंह करता क्या। चलो लंबारी चलो, देखो गदेलो बेचारा नान के है, ये रोवत इतना है कि कुछ कहे का नहीं। देख ले साला कहता मेरे नाम की ताली बजा। रही चल ठाकुर, सारे मोर भैया ड्यूटी करत रहा, तोरे चक्कर में वह फरार हो गया। साले जिस दिन तेरी मौत होगी उस दिन मैं भी फरार हो जाऊंगा। चलता हूँ, इस बच्चे को ले जाता हो, कहेगा मार डारे काट डारे। बेचारे का देख ले नान के गदेल, मैं एक कसत मार डारी हूँ। मैं इस पाप का भागी नहीं बनूंगा। चलता हूँ, इसको जंगल में ले चलता हो, और जो मजार बनी है वहां पे इस बच्चे को वहीं पे छोड़ दूंगा। और उसी जंगल में शेर, चीता और काफी जानवर रहते हैं। अगर ये बच्चे को खा डालेंगे तो बच्चा मर जाएगा, मगर मैं अपने सर पे पाप नहीं ला दूंगा। चलता हूं। चलिए गदेले का यही सौंप उड़ा दी। हाँ, अगर न कहे भगवान इसकी किस्मत को साथ दे गया तो बच गया, तो बच गया। नहीं यहाँ तो कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि इतने जानवर टहलते रहते हैं। मैं भी चलता हूँ यहाँ से, और लंबारी जी को बता दूंगा कि मैं अपना काम करके आ गया हूँ। हेलो, अरे क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में।
चलता हूँ, बीवी के मजार में कुछ दान निवाज अदा करूंगा, इसके बाद फिर घर चला जाऊंगा। चलता हूँ। ये तो बच्चा पड़ा हुआ है, इसे मुझे देखना चाहिए कि जीवित है या मरा हुआ है, उसे देखना। चाहे अल्लाह, ये तो बच्चा जीवित है। अरे कितना कठोर दिल का इंसान रहा होगा। इस बच्चे को इस जगह छोड़कर चला गया। फिर ये बच्चा बड़ा किस्मत वाला है, कोई जंगली जानवर और कोई जानवर इसे छुआ नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं अकेला हूँ और आज ये बच्चा मिला। समझ लो हम 1 से 2 हो गए, इसलिए मेरे दिल के अंदर इसने गुल खिला दिया। आज के बाद इस बच्चे का नाम रखूंगा गुलशन। गुलशन, गुलशन के नाम से बच्चा जाना जाएगा और यही मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। इसके खाने पीने का इंतजाम जरूर करता हूँ। अरे तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में रात दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, वाह कुदरत। मंगल सिंह, देखा तुमने, उस हाजी अली को दौलत प्यारी थी, औलाद रही। तुमने बिल्कुल सही कहा सरदार जी। आज कितने वर्ष गुजर गए, अरे पैसा लाना तो दूर, आज तक उसने खबर भी नहीं ली कि उसकी बच्ची को मार दिया गया या जिंदा छोड़ा गया। सही बात है। उस कमीले को शायद औलाद से मोहब्बत नहीं थी, वो जानता था कि लड़की है, इस पे और दौलत खर्चा ही होगी। लेकिन मंगल सिंह, बोले सरदार जी। जिस समय तुमने उस मासूम बच्ची को हमारी गोद में दिया तो हमें हमारा मुन्ना याद आ गया। उस मुस्कुराते हुए चेहरे में मुझे मेरा मुन्ना दिखाई दिया और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने उसे अपने जिगर से लगाकर अपनी बेटी बनाकर पाला और उसे पढ़ा लिखाने की जिम्मेदारी हम चारों ने उठाई। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे साथियों, बोलो सरदार जी। ये राज सिर्फ हम 4 लोग जानते हैं। सही बात है कि मैं उसका असली बाप नहीं हूं। मेरे दोस्तों, चाहे तो मेरे प्राण ले लेना, खुशी से मेरी सारा कुछ मेरा मांग लेना, लेकिन सूखा के सामने कभी ये राज मत खोलना। कभी नहीं सरदार जी। क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि मैं उसकी माँ का हत्यारा हूं, उसका बाप नहीं, तो मुझसे नफरत करने लगेगी। और अगर वो नफरत करके मुझे छोड़कर चली गई तो बेटे का गम तो भूल गया हो, उसके जुदाई का गम कभी नहीं भूल पाऊंगा और जीते जी मर जाऊंगा मैं। सरदार जी, ऐसा कभी नहीं होगा। आप ऐसा कभी जिंदगी में सोचना भी नहीं कि हम तुम्हारी भेद को खोलेंगे। कभी जिंदगी में ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। मुझे पूर्ण भरोसा है, तुम चारों पर मुझे पूर्ण भरोसा है, तीनों पर, कि तुम तीनों मर जाओगे लेकिन मेरा भेद कभी नहीं खोलोगे। मुझे मालूम है कई बार पुलिस वालों ने तुम्हें पकड़ा, अड्डे का पता पूछा, तुम्हें मार मार कर लिस्तो नाबूद कर दिया, लेकिन तुमने अपना हमारा राज कभी नहीं खोला। मेरी बच्ची का भी राज तुम नहीं खोलोगे, क्योंकि मुझसे कहीं ज्यादा तुम लोग उससे प्यार करते हो। लेकिन कारण क्या है? हमेशा वो स्कूल जाने से पहले मुझसे मिलती थी,
और मुझसे मिलने बगैर स्कूल नहीं जाती थी। क्या आज विद्यालय बंद है या फिर उसकी तबीयत खराब है? सरदार जी, हम भी यही सोचते हैं कि आखिर कौन सी बात है जो हमारी बेटी सुखा हमसे मिलने तक नहीं आई। चिंता मत कीजिए, आज आ रही होंगी, लेकिन कुछ थोड़ा घर में भी काम आ जाता है। तुमने सही कहा। अब देख तो 2 लोगों को वहाँ मैं लगा रखा हूँ। अच्छा अब एक तो वो ऐसा मरीज आदमी है कि साला सोता रहता है। अच्छा 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 एक आदमी बहुत मस्त है, वो लगा रहता है, वही अर्जा लिया होगा। अच्छा आती होगी, आओ बैठती हूँ। ठीक है बैठिए सरदार जी। लेकिन सरदार जी एक बात मैं कहूँगा। बोलो पक्कल। पढ़ाई में जो उन्हें ना बिटिया बहुत होशियार ही। हमने इसीलिए तो उसका एडमिशन करवाया कि वो पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएगी, और हमने इसीलिए अपना नाम बदलवा कर उसके बाप के नाम के स्थान पर दूसरा नाम बदल कर लिखवाया। हाँ ठीक, आओ इंतजार करते हैं, आ रही हूँ। हर ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत ही अच्छा है। ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। 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 मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है। गाने वालों से मेरा गान बहुत अच्छा है। गाने वालों से मेरा गान बहुत अच्छा है। गाने वालों से मेरा गान बहुत अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है। हाँ दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम सुखा है, और हम अपने घर में सिर्फ 2 प्राणी हैं। मेरे पिताजी हैं, जिन्हें लोग दर्शन सिंह के नाम से जानते हैं। क्या बताऊं, रोज मैं स्कूल जाती थी तो अपने पिताजी से पहले मिलके जाती थी। और आज मैं अपने पिताजी से एक बात कहने वाली हूँ। और आज सर जी ने कहा था कि थोड़ा लेट से आना, तो इसीलिए मैं लेट जा रही हूँ। आज चलती हूँ, पिताजी से मुलाकात करती हूँ और अपनी बात कहती हूँ। पिताजी, और चरण में आपके बाबू झुकाए शीश गे बेटी। और चरण में आपके बाबू झुकाए शीश गे बेटी। यही आशीष दे दीजिए, यही आशीष दे दीजिए। रहो खुशहाल में बाबू, यही रहे तू खुश सदा बेटी, यही आशीष देता रहे तू। रहे तू खुश सदा बेटी, अच्छा यही आशीष देता हूँ।
पिताजी। बेटी सुखा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। भगवान तुम्हें हर बला से बचाए, तुम्हारा ज्ञान भंडार हमेशा भरा रहे। अरे पिताजी, जब तक मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे पास है, तब तक भला मुझ पर कौन सी बला आ सकती है। लेकिन बेटी एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। क्या बात समझ में नहीं आ रही? आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं। क्या नहीं देखे हो? पहली बात तो तुम स्कूल जाने में लेट हो, और आज स्कूल का ड्रेस भी नहीं पहन रखी हो जी। और इतना लेट होने के बाद भी, और आज कोई छुट्टी भी नहीं है, हाँ, तुम मुस्कुरा रही हो, हंस रही हो, क्योंकि लेट होने की वजह से तुम्हारे चेहरे पर खौफ होना चाहिए, डर होना चाहिए। लेकिन कारण क्या है बेटी? सुने मेरी बात। कहिए पिताजी। बात क्या है लली? बेटी हाँ हाँ पिताजी। बात क्या लाडली, सब बतावा मुझे। मुस्कुराती हो क्यों सामने यूं खड़ी? कुछ बताती नहीं, बात क्या है अभी? अच्छा बताती नहीं, क्या छुपाती है कुछ सामने यूं खड़ी? आप यही जानना चाहते हैं? यही तो जानना चाहता हूँ मैं। तो आज निकलेगा बाबू। हाँ हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे मुस्कुराने का कारण क्या है। वही तो जानना चाहता हूँ। आज निकलेगा बाबू नतीजा मेरा, घर से इस वर्ष में पास हो जाओगी। हर एक कलम लूंगी सोने के इनाम में। सुना मंगल? एक कलम लूंगी सोने के इनाम में। क्लास में घर चले कलम लूंगी सोने के इनाम में। एक कलम लूंगी सोने के इनाम में। क्लास में घर चले पूरी इच्छा करूं तेरी देता वचन। एक कलम क्या मैं कर जलो मंगवाऊंगा। जाओ अभी अपने स्कूल तुम, अरे जाओ अभी अपने स्कूल तुम। कल में दर्जनों भी मुझे दर्जनों नहीं, अगर मैं अपनी क्लास में फंसा जाऊंगी तो मुझे सिर्फ एक कलम चाहिए, वो भी सोने की। बेटी हाँ तो फेल हो या पास हो, तेरे मुंह से निकला हुआ शब्द मैं ही नहीं, तेरे पक्कल चचा, मंगल चाचा और नसीर चचा, ये लोग तेरे मुख से निकले शब्द को तत्काल पूरा करते हैं। हाँ, क्योंकि ये लोग भी मुझे अपनी बेटी की तरफ मानते कहाँ हैं। इतना पैसा देखो भाइयों जौन है बर्बाद करे की जरूरत नहीं है। ये तो 5 वाला लाई के दे दो सही है। देख लीजिए। कलम अबे जान तो अबे कई जनन का पैसा दे है बेचारे के घर में शादी आवत है। गल तू डरा रहा है सूखा को, अरे नहीं इसलिए डरा रहा है कि कहीं उसके मन में आ जाए कि मुझे सोने की कलम नहीं मिलेगी। एक काम करो, एक कलम लाई के पानी धरवा दिन जा बढ़िया पितरे के। अरे कभी अकल नहीं आएगी तुझे। तेरे की लोकल देने की बता रहे हैं। इसकी बातों में बताना बेटा,
तुम मन लगा के पढ़ाई करो, और तुमने की है। हमेशा तेरे स्कूल से भी खबर आती थी कि तू पढ़ने में बहुत अच्छी है। जी अगर तूने लगन से और मेहनत से पढ़ाई किया है, अगर तू फेल भी हो गई बेटी, तो भी मैं तुझे सोने की कलम दूंगा। पिताजी, अपनी मेहनत पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं इतना मन लगा के पढ़ाई करती हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं फेल तो हो ही नहीं सकती। शाबाश बेटी, संसार में हर बच्चे को यही करना चाहिए। जो दौलत के बल पर, रुपया के बल पर डिग्री हासिल करते हैं, अपने माँ बाप के पावर का इस्तेमाल करके पढ़ाई में पास होते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, उन्हें कभी मंजिल नहीं मिलती। जानती हो, जब तुम्हारा नाम लिखवाने भेष बदल कर मंगल सिंह गया, तो मैंने वहां जानती हो क्या लिखवाया था पिता के नाम पर? क्या? अगर मैं वहां लिखवा देता कि तुम दर्शन सिंह की बेटी हो, तुम स्कूल भी नहीं जाती तो भी तुम पास हो जाती। अच्छा, लेकिन वहां मैंने लिखवाया सुदर्शन सिंह, और वहां कोई नहीं जानता कि तू मेरी बेटी है। पिताजी, बिना मेहनत किए पास हो जाना ये तो गलत बात है ना। हाँ, पहले मेरी बात सुनो पिताजी। ठीक है बेटी। हो मेरे अच्छे पिता, मेरे प्यारे पिता, और साथ सखियों के स्कूल जाना मुझे आज्ञा दे दीजिए। देर ना अब करो, बज गए 10 दे दीजिए। देर ना अब करो, बज गए 10 ठीक है बेटी, जाओ जाओ, तुम स्कूल जाओ और अपना वो क्या कहते हैं उसको, रिजल्ट लेकर आओ, और हम तुम्हारी कलम का इंतजाम करते हैं। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ, और अपना ख्याल रखना, ठीक है? जाओ बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। बाय बाय। यह कुछ कहा सर हमें क्या बात है नसीब? कुछ नहीं। कहत रहे मुझसे कहा कि मैं मंत्र डाल दो, का 2 बार फूंक डाल दो, पास हो जाए। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा है। पगल कहिए सरदार और मंगल सिंह और नसीब, पास में जितने मार्केट है, वहां जितने सुनार है, उनके पास जाओ और बोल दो कि दर्शन सिंह को 1 सोने की कलम चाहिए। जो सुनार सोने की कलम बनाकर हमारे यहाँ पहुंचाता है, उसे उसकी कीमत दी जाएगी, और जो इनकार करता है उसकी ज्वेलरी लूट ली जाए और बम से उसका पूरा मकान उड़ा दिया जाए। ठीक है सरदार जी, यही मेरा आदेश है। आप चिंता बिल्कुल मत करें, मैं भी इसी वक्त जाता हूँ। चिंता न करो सरदार जी। भगत सिंह, हाँ, तुमको मालूम हो चाहिए कि हमारे सरदार जी का हुक्म है कि 1 सोने की कलम जाकर के लेकर के सुनारों के बाद सबको आदेश देना चाहिए।
आज चलता हूँ अपने बीवी के मजार, कुछ देर वही नमाज अदा करूंगा, इसके बाद फिर घर चला जाऊंगा। चलता हूँ बीवी की नमाज। सल्लल्लाह, आज मुझे तूने बहुत दुख दिया, क्या बताओ, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। या मोहम्मद नाम है, या मोहम्मद नाम है, अच्छा रसूल अल्लाह का। या मोहम्मद नाम है, अच्छा रसूल अल्लाह का। अच्छा रसूल अल्लाह का, और जालिमों ने कर दिया सजदा रसूल अल्लाह। सबने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा